गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट असी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कर रहे सी। ਉਹਦੇ मेन पास्टुलेट्स असी रिप्रजेंट कर दिते सी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकंड, द कॉन्सैप्ट ऑफ शेल्स एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। फोर्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिफ्थ असी रिप्रजेंट किया स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर देते सी। अज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रजेंट करना बोहर्स मॉडल का लास्ट जरा भी जी मेन वो सक्सैस सी, दैट इज़ द लाइन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट टाइम बोहर्स मॉडल सक्सैसफुली एक्सप्लेन्ड द लाइन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो असी वो डिस्कस करना भी हाउ इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ध्यान समझना भी तो बोहर ने डिफाइन किया भी जिनी देर तक इलैक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट च प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट मीनस n इज इक्वल टू 1 एनर्जी शेल। जिनी देर तक इलैक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट च प्रेजेंट है वो अपने आप ना तो एनर्जी अमिट कर सकता ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता एंड ऑलवेज रिमेन्स स्टेबल। हमेशा ही की रहेगा, स्टेबल रहेगा। हुण असीं डिफाइन करना भी लेट एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। असीं एनर्जी सप्लाई कर दी, एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। किस तरह असीं एक गैसीयस सैंपल है हाइड्रोजन का, असीं इलैक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर दी जिस तरह हाई वोल्टेज अप्लाई करते सी, या फिर गैसीयस सैंपल लैके उन्होंने हीट कर दिता, हीट एनर्जी की फॉर्म दे विच एनर्जी सप्लाई कर दी। एनर्जी इज सप्लाइड टू दी इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हुण जो एनर्जी सप्लाई की है तो डेफिनेटली जो इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट च प्रेजेंट सी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी की करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिहदे करस्पॉन्डिंग वो एनर्जी की कर जाएगी, इनक्रीज कर जाएगी। हुण अगे असीं डिफाइन करना with this increased energy electron cannot stay in the ground state। क्योंकि याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली असीं डिफाइन किया भी इलैक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 एनर्जी शैल दे विच सिर्फ उन्ने टाइम तक रह सकता जिनी देर तक वो एनर्जी कितनी हैगी है, इट इज माइनस 1312 किलो जूल्स। जिनी देर तक वो एनर्जी कितनी हैगी, इट इज माइनस 1312 किलो जूल्स। जे वो एनर्जी इनक्रीज कर गई है तो वो ग्राउंड स्टेट दे विच स्टे नहीं कर सकता, वो कितने चल जाएगा, इन दी हायर एनर्जी स्टेट्स। वो जंप कर जाएगा फ्रॉम दी ग्राउंड स्टेट टू दी हायर एनर्जी स्टेट। किहड़ी हायर एनर्जी स्टेट ते जाएगा वो डिपेंड करेगा भी उन्हें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। जे उन्हें थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो सैकेंड थर्ड ते रह जाएगा, जे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो फिफ्थ सिक्स ते जा सकता है, और जो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो होर भी हायर लैवल ते चल जाए। जिस तरह असीं सपोज करिए भी इलैक्ट्रॉन ने इन्नी एनर्जी एब्जॉर्ब की है भी वो एनर्जी माइनस 82 किलो जूल्स हो गई। पहला कितनी सी, माइनस 1312। मैं क्या ग्राउंड स्टेट च सिर्फ वो उन्नी देर तक रह सकता जिन्नी देर तक वो एनर्जी माइनस 1312 है। जो वो इंक्रीज हो गई एनर्जी माइनस 82 किलो जूल्स हो गई है तो याद करो माइनस 82 किलो जूल्स असीं कल कीता सी, ये एनर्जी किहड़े शैल दी है, फोर्थ एनर्जी शैल दी। माइनस 82 किहड़ी एनर्जी शैल दी सी, फोर्थ एनर्जी शैल दी। तो इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तो जंप करके किहदे च चल जाएगा, इनकी फोर्थ एनर्जी शैल। और इस प्रोसैस नूं असीं एक नाम देने, इट इज सेड एज द एक्साइटेशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन। मतलब बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो असीं एनर्जी सप्लाई की टू द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इलैक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और उन्होंने की होगी एक्साइटेशन। इलैक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइटेशन मीनस इट गेट जंप्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट्स। हुण जिहड़ियां हायर एनर्जी स्टेट्स है भी जिन्नी ज़्यादा एनर्जी होगी उन्नी स्टेबिलिटी हमेशा घट होएगी।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ। ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੇ ਫਾਰ a longer time in these energy states। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰੀ-ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰੀ-ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੀ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ એનર્ਜੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਐਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਜੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅਨਸਟੇਬਲ, electron cannot stay for a longer time in these energy states. It will come back to the ground state by re-emitting the absorbed energy. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ define ਕਰਨਾ ਕਿ while coming to the ground state, electron may adopt different routes. Different routes ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ fourth energy shell ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥਰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਸਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਈਲ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਜੰਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੰਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ E=hc/λ। ਜੇ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ a definite wavelength, और उस wavelength ਦੇ corresponding a line is produced in the spectrum। याद करो ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਕਲਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, wavelength ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ wavelength produce ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ due to the energy emitted ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨ produce ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ produce ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, due to the wavelength produced from the energy emitted। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜੰਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। मैं डिफरेंट एनर्जी शेल्स रिप्रेजेंट कर देते अराउंड द न्यूक्लियस। ये लार्ज नंबर ऑफ द एनर्जी शेल्स है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 1, it is 2, it is 3, it is 4 and here it is 5 एनर्जी शेल्स में रिप्रेजेंट कर देते अराउंड द न्यूक्लियस। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ, ਮਤਲਬ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ और ਅਸੀਂ ਕੀ डिफाइन कर ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, एक्साइटेशन। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੈਟ एक्साइटेड फ्रॉम दी ग्राउंड स्टेट टू दी हायर एनर्जी स्टेट। मैं शो कर ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, 5th એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ एक्साइटेशन। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ in the higher energy state ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, it is said as excitation of the electron. Electron get excited from the lower energy state to the higher energy state. ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ excited states ਹੈ, high energy states ਹੈ, they are always unstable states. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ, ਵਾਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਚ ਆਏਗਾ ਬਾਈ ਰੀ ਐਮਿਟਿੰਗ ਦੀ એનર્ਜੀ। ਬਟ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 5th ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, 4th, ਫਿਰ 4th ਤੋਂ 3rd, ਫਿਰ 3rd ਤੋਂ 2nd, 2nd ਤੋਂ 1st, ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1st ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। while coming to the ground state, इलेक्ट्रॉन अलग-अलग रूट्स अडॉप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग-अलग रूट्स अडॉप्ट कर रहा है। पहला 5th तो 4th, 4th तो 3rd, 3rd तो 2nd, 2nd तो 1st आ। इलेक्ट्रॉन इज अडॉप्टिंग डिफरेंट रूट्स और हर एक जंप के दौरान वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है। जिस तरह देखो भी जो 5th तो 4th पे आया तो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, मैं शो कर रहा है एनर्जी इमिटेड कितनी होएगी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इमिट करनी है। कितनी करेगा, 5th तो 4th ते आना ते इन्हां दे डिफरेंस के बराबर E5 माइनस E4, मतलब E4 तो जिन्नी एक्स्ट्रा एनर्जी सी उन्हें की कर देती, इमिट कर देती। E5 माइनस E4 जिहदी एक डेफिनेट वेवलेंथ है, जिन्हों असीं की करने hc/λ1 कहता मैं, hc/λ1 तो फिर λ1 कितना आ गया, इट विल बी इक्वल टू hc/E5 माइनस E4 और इस वेवलेंथ के कारस्पोंडिंगली एक लाइन प्रोड्यूस हो। जी मैं लाइन यूज की सी इन एवरी जंप इलैक्ट्रॉन इज एमिटिंग ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट कर रहा है इलैक्ट्रॉन, और जी एनर्जी एमिट कर रहा है कि एमिट की E5 माइनस E4 डिफरेंस के बराबर, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जी असीं hc/λ वाले फार्मूले के नाल कैलकुलेट कर ली, और उस वेवलेंथ के कारस्पोंडिंग ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड इन दी स्पैक्ट्रम। इस तरह ही जो दूसरा केस लईए, जो असीं क्या भी 4th तो किहदे च आया 3rd ते, तो इत्थे एनर्जी एमिटेड कितनी आ गई, इट विल बी इक्वल टू E4 माइनस E3, ये कितनी होगी, इट इज E4 माइनस E3 दोनों के डिफरेंस के बराबर। जिहड़े लैवल तो जिहड़े लैवल ते आ रहा वो डिफरेंस लेना तुसीं, और एक किहदे इक्वल होएगी, इट विल बी इक्वल टू hc/λ2 हो गया, तो फिर λ2 कितना आ गया, इट इज hc/E4 माइनस E3 और ये कारस्पोंडिंगली सेकंड लाइन प्रोड्यूस होगी, दूजी वेवलेंथ आ गई। तो देखो हर एक जंप के दौरान इलैक्ट्रॉन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है, इलैक्ट्रॉन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है और उसकी वेवलेंथ हैगी, और उस वेवलेंथ के कारस्पोंडिंगली ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड इन दी स्पैक्ट्रम। जो तीसरा केस देखिए भी जो कितने तो 3rd तो कितने आया 2nd, तो कितनी एनर्जी इमिट की थी, एनर्जी इमिटेड इस बार कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू E3 माइनस E2 विच विल बी इक्वल टू hc/λ3, तो फिर λ3 कितना आ गया, hc/E3 माइनस E2, तीसरी वेवलेंथ होगी। ठीक है, जो 2nd तो 1st आया तो एनर्जी इमिटेड कितनी आ गई, इट विल बी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc/λ4, तो फिर λ4 कितना आ गया, इट इज hc/E2 माइनस E1, चौथी वेवलेंथ चौथी लाइन प्रोड्यूस हो। तो देखो मैं 4 पॉसिबिलिटीज शो की जी, तो इस तरह दी कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जांदियां। असीं ये भी कह सकते सी भी 5th तो पहला किहदे च आया 3rd, फिर 3rd तो 2nd ते फिर 1st, या 5th तो 3rd च आया तो 3rd तो सीधा ही पहले च आ जाए। तो प्रोबेबिलिटीज कितनी ज़्यादा बन जांदियां साडे कोल, जिहदे कारण इलैक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लैवल तो लोअर एनर्जी लैवल ते आ रहा। और हर एक जंप के दौरान मेन पॉइंट जिहड़ा हैगा लाइन जिथों निकलनी है, असीं ये शो करना भी हर एक जंप के दौरान इलैक्ट्रॉन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है। कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 लैवल्स। जिहड़े लैवल तो जिहड़े लैवल ते आ रहा
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ E = hc/λ ਔਰ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਊ ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਹਾਊ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੈਨ energy is supplied to the electron present in the ground state of hydrogen atom. Electron absorb energy and get excited to the higher energy states. ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ excitation ਹੋਗੀ to the higher energy states. The higher energy states being unstable, electron cannot stay for a longer time in these energy states. Electron cannot stay for a longer time in these higher energy states. इस करके it will come back to the ground state. फिर वापस आएगा किस तरह by re-emitting the energy absorbed. ਜਿਹੜੀ एनर्जी ਉਹਨੇ absorb ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ re-emit ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ while coming to the ground state electron may adopt different routes. ਪਹਿਲਾਂ 5th ਤੋਂ 4th ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 4th ਤੋਂ 3rd ਤੇ ਫਿਰ 3rd ਤੋਂ 2nd ਤੇ 2nd ਤੋਂ 1st ਤੇ electron may adopt different routes and in every jump it emits a definite amount of energy. देखो E5 minus E4 या E4 minus E3 या E3 minus E2 E2 minus E1 हर एक जंप के दौरान वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी emit कर रहे हैं। कितनी एनर्जी emit कर रहे हैं किहड़े लैवल तो किहड़े लैवल ते आ रहा उन्होंने डिफरेंस के बराबर उन्होंने डिफरेंस के बराबर एनर्जी emit कर रहे हैं और जी एनर्जी एमिट की है इट हैज़ ए डेफिनेट वेवलेंथ फॉर विच ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पैक्ट्रम। ऐसा उन लाइन स्पैक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन किया बोहर। ये सी भी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो तुहानूं आंदा वट आर द डिफरेंट पोस्टुलेट्स पॉइंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल तो इत्थों तक पॉइंट्स जिहड़े मेन 6 पॉइंट्स रिप्रजेंट कर देते। पहला जनरल स्ट्रक्चर, दूसरा ऑर्बिट का कॉन्सैप्ट स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी शैल का, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, चौथा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, 5th दे विच स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की और 6th दे विच लाइन स्पैक्ट्रम। हुण नैक्सट असीं शो करना भी नैक्सट क्वेश्चन आ जाता तुहानूं हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। असीं शो करना लाइमन सीरीज किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, अभी बामर सीरीज किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, पास्टन सीरीज किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, ब्रैकेट सीरीज किस तरह प्रोड्यूस हो रही है और फंड सीरीज किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। असीं मेन एक्सप्लेन करना द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। ठीक है, मैं एक डिफरेंट अप्रोच रिप्रजेंट कर लगा मैं एनर्जी लैवल्स शो कर रहा बाय हॉरिजेंटल लाइन्स जिहड़े हुण सर्कल शो कीते सी शायद एनर्जी लैवल्स नूं मैं हॉरिजेंटल लाइन्स दे नाल रिप्रजेंट कर रहा भी ये डिफरेंट एनर्जी शैल्स है किस्म दे n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5, 6, 7 up to infinity शो कर देता है। n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and up to infinity show कर देता। These are the different energy shells around the nucleus। ठीक है, different energy shells नूं असी show कर रहे हैं। These are the different energy shells which are represented by these horizontal lines। ये horizontal lines actual दे विच हुण energy shells नूं represent करदियां पईयां। एक different approach show कर देती मैं कि of the energy shells around the nucleus। ठीक है, तो तुसी जो ड्रॉ करना इनू ये ध्यान रखना ड्रॉ करने वेले जिमें जिमें असीं उपर नूं जाने ये डिफरेंस घटाते जाना, ये डिफरेंस घटता जाना चाहिए क्योंकि एनर्जी डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ एन इनक्रीजेस। क्योंकि देखो पहले की एनर्जी कितनी सी -1312, दूसरे की कितनी सी -328, डिफरेंस कितना सी 900 के करीब। 328 तो बाद 145.6
डिफरेंस कितना रह गया, नियर अबाउट 180 190 का। फिर 328 145.6 तो कितना 82 का डिफरेंस कितना रह गया, नियर अबाउट 60 का। जिमें जिमें ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ डिफरेंस घटता ਜਾਂਦਾ, इस करके ਤੁਸੀਂ विड्थ घटाई जानी है ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। चलो ਅਸੀਂ ਇਹ डिफाइन कर दिता भी these are the different energy shells around the nucleus in hydrogen and hydrogen like species। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ठीक है। ਹੁਣ एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल है ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ, ਗੈਸੀਅਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਵੀ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ containing a large number of gaseous hydrogen atoms containing 1 electron each। हर एक दे कोल एक इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो सारे के सारे इलैक्ट्रॉन इनिशियली कितने प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट दे विच, ठीक है। हुण असी इस गैसीयस सैंपल ऑफ हाइड्रोजन नूं एनर्जी सप्लाई कर दी। इस गैसीयस सैंपल ऑफ हाइड्रोजन नूं एनर्जी सप्लाई कर दी इन दी फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। तो ये इलैक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने और इन्हां दियां की होणगियां एक्साइटेशन, सारा कुछ वही जो असीं पिछे कीता। इन्हां इलैक्ट्रॉन्स दियां की होणियां एक्साइटेशनस। हुण जदों असीं एनर्जी सप्लाई कीती है तो ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट च है ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। ये नहीं होएगा भी एक इलैक्ट्रॉन पहला देखेगा भी दूसरे ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मैं भी उन्नी करनी है, तीसरा भी उन्नी करेगा, चौथा भी उन्नी करेगा। नो, पॉसीबल ही नहीं है। जो असी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इकट्ठे एक अठ दे विच कोई चीज़ वंडने हैं, ठीक है, तो एक किस्म की लोटी पै जाती है, जिहड़ा जिन्नी लै गया उन्ना ही लै गया। उस तरह ही असीं इत्थे डिफाइन करते पे हैं कि जो असीं एनर्जी सप्लाई की टू दी इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ग्राउंड स्टेट, तो इलैक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं बट दे आर एब्जॉर्बिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, किसी ने घट कर ली, किसी ने बहुत ज़्यादा की, किसी ने बहुत घट की, और उहदे अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्साइटेशनस होंगी, उहदे अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्साइटेशनस होंगी। जिन्होंने घट एनर्जी एब्जॉर्ब की वो लोअर ते रह जान, लोअर लैवल्स ते रह जाएंगे, जिन्होंने ज़्यादा की वो कितने रह जाएंगे, कितने चल जाएंगे हायर लैवल्स। तो तुसीं कह सकते हो भी एक पर्टिकुलर टाइम ते मोस्ट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स विल बी कंटेनिंग इलैक्ट्रॉन्स। एक पर्टिकुलर टाइम ते मोस्ट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स विल बी कंटेनिंग इलैक्ट्रॉन्स, उन्होंने कोल इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि असीं कह रहे कई इलैक्ट्रॉन इस तरह से जिन्होंने थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब की वो कितने रह गए, दूसरे तीसरे चौथे थे, इन्हां च इलैक्ट्रॉन आ गए। कुछ सी जिन्होंने ज़्यादा की वो 5वें 6वें 7वें चल गए, कुछ ने होर ज़्यादा की वो 8वें 9वें 10वें चल गए, कुछ ने होर ज़्यादा की वो 11वें 12वें 13वें चल गए। मतलब हर एक एक्साइटेड स्टेट के इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मैं एक पॉइंट शो कर रहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो असीं ऑब्जर्व करिए तो साढ़े कोल इस तरह की ऑब्जर्वेशन आ सकती है भी हर एक एक्साइटेड स्टेट के देयर विल बी प्रेजेंट इलैक्ट्रॉन्स। हुण अगे असीं डिफाइन किया भी ये जिहड़ियां एक्साइटेड स्टेट्स है अनस्टेबल है, इलैक्ट्रॉन इन्हां एक्साइटेड स्टेट्स के विच ज़्यादा टाइम के लिए नहीं स्टे कर सकते, उन्हें वापस आना ही है ग्राउंड स्टेट के विच बाय री एमिटिंग दी एनर्जी एब्जॉर्ब। इलैक्ट्रॉन ने वापस आना बाय री एमिटिंग दी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो नाल असीं डिफाइन किया भी वो डिफरेंट रूट्स अडॉप्ट कर रहा, उहदे कोल कितनी पॉसिबिलिटीज आ जांदियां, प्रोबेबिलिटीज आ जांदियां फॉर कमिंग बैक टू दी ग्राउंड स्टेट। वो प्रोबेबिलिटीज की गल कर रहे सी। हुण देखियो मैं पहली पॉसिबिलिटी शो कर रहा भी इलैक्ट्रॉन सारिया एक्साइटेड स्टेट्स के प्रेजेंट है और उहदे कोल पहली प्रैफरेंस की हैगी है भी फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स इलैक्ट्रॉन कम्स डायरैक्टली टू दी ग्राउंड स्टेट। मैं उपर वालियां भी रिप्रेजेंट कर देती हैं विचों विचों भी इलैक्ट्रॉन जिन्नियां भी एक्साइटेड स्टेट्स सी, जिन्नियां भी पॉसीबल एक्साइटेड स्टेट्स हैगियां उन्हां सारियां दे विचों इलैक्ट्रॉन डायरैक्टली कित्थे आ रहा है ग्राउंड स्टेट दे विच। तां इह जिहड़ियां इन्नियां ज़्यादा लाइनस प्रोड्यूस होईयां, हर एक जंप के दौरान असीं कह रहे हैं लाइन प्रोड्यूस हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ द लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड। मैं कह सकना दे विल फॉर्म ए सीरीज
which will be said as the Lyman series। क्योंकि ध्यान नाल देखो ये सारे एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन आ किथे रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 n1 कितना हो गया 1 और n2 कितने हो गए ये सारे हायर नंबर। तो जो n1 1 होवे तो किहड़ी सीरीज प्रोड्यूस हुंदी सी लाइमन सीरीज। तो असीं ये शो करांगे हुण जे तुहानूं क्वेश्चन आ जांदा हाउ ए लाइमन सीरीज इज प्रोड्यूस्ड तो असीं डिफाइन ही इस तरह करांगे कि लाइमन सीरीज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल द एक्साइटेड स्टेट्स when electron from all the excited states directly come to the ground state directly ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ground state ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that will be the Lyman series। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ n = 2 એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इलैक्ट्रॉन डायरैक्टली नहीं आ रहा, इलैक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स पहला कितने आ रहा भी इन दी सैकेंड एनर्जी शैल और फिर सैकेंड तो फर्स्ट ते जांदा। तो हुण जो सैकेंड ते पहला आया तो अगेन ए लार्ज नंबर ऑफ दी लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं इत्थे भी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हुण इस सीरीज नूं हम बामर सीरीज कह सकना क्योंकि हुण n1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। असी n1 किनू मनना भला जिस लैवल के इलैक्ट्रॉन्स वापस आ रहे, जिस एनर्जी लैवल जिस एनर्जी शैल दे विच इलैक्ट्रॉन सारियां एक्साइटेड स्टेट तो वापस आ रहे हैं उन्होंने असी की मनना n1 और एक्साइटेड स्टेट्स नूं की मनना n2। तो फिर n1 कितना हो गया किहड़ी एनर्जी स्टेट आ रहा है 2 च और जो n1 2 होवे तो किहड़ी सीरीज प्रोड्यूस होंदी सी बामर सीरीज। तो असीं ये डिफाइन कर दिता कि बामर सीरीज किदों प्रोड्यूस हो रही है बामर सीरीज दी लाइन्स व्हेन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स कम टू दी सैकेंड एनर्जी शैल। जो सैकेंड एनर्जी ग्राउंड स्टेट ना आके डायरैक्टली पहला किहदे च आ रहे हैं सैकेंड एनर्जी शैल च आ रहे तो उस वेले जिहड़ियां लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन्होंने असीं की कहांगे बामर सीरीज दी लाइन्स। तीसरी पॉसिबिलिटी सैकेंड च नहीं आ रहे पहला किहदे च आ रहे थर्ड च आ रहे। असीं प्रोबेबिलिटीज देखनी है भी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती भी जो ग्राउंड स्टेट च वापस आना हुण इलैक्ट्रॉन ने तो डायरैक्टली नहीं आ रहा पहला किहदे च आ गया फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स पहला किहदे च आया इन दी थर्ड एनर्जी शैल। तो इस थर्ड एनर्जी शैल दे विच जदों आ रहा हो तो अगेन आ जिहड़ियां लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं इहनूं असीं की शो करांगे किहड़ी सीरीज होगी इट इज सेड एज दी पास्चन सीरीज। क्योंकि इत्थे n1 कितना हो गया 3 क्योंकि मैं बार बार कह रहा भी n1 असीं किहनूं कहना जिस लोअर एनर्जी शैल दे विच इलैक्ट्रॉन वापस आ रहे तो इत्थे किहड़े शैल च वापस आया 3 च। तो जो n1 = 3 होवे तो उस वेले किहड़ी सीरीज प्रोड्यूस हुंदी सी इट इज पास्चन सीरीज। तो तुहानूं अजे भी पास्चन सीरीज किद्दां प्रोड्यूस हो रही है तो असीं की कहांगे भी व्हेन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स फर्स्ट कम टू दी थर्ड एनर्जी शैल तो जिहड़ियां सीरीज ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन्होंने की कहांगे असीं इट विल बी दी पास्चन सीरीज। चौथी पॉसिबिलिटी थर्ड च नहीं आ रहा पहला किहदे च आ रहा फोर्थ च आ रहा फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स इलैक्ट्रॉन फर्स्ट कम टू दी फोर्थ एनर्जी शैल। पहला किहदे च आ रहा फोर्थ एनर्जी शैल च आ रहा तो हुण n1 कितना हो गया भी 4 आ जिहड़ियां लाइन्स प्रोड्यूस हुई इस बार इलैक्ट्रॉन वापस किहड़े एनर्जी शैल च आ रहा फोर्थ एनर्जी शैल दे विच n1 की वैल्यू कितनी होगी 4 और n2 सारी एक्साइटेड स्टेट्स तो एक किहड़ी सीरीज होगी ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज किद्दां प्रोड्यूस हुई व्हेन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स फर्स्ट कम टू दी फोर्थ एनर्जी शैल। जो फोर्थ एनर्जी शैल दे विच इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं तो असीं की कहांगे किहड़ी सीरीज प्रोड्यूस हो रही है ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट एक पॉसिबिलिटी जिहड़ी रह गई है वो की है भी इलैक्ट्रॉन पहला किहदे च आ रहा इन दी फिफ्थ एनर्जी शैल फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स इलैक्ट्रॉन इज फर्स्ट कमिंग टू दी फिफ्थ और फिफ्थ तो फिर वापस जा रहा ग्राउंड स्टेट दे विच। तो यह जिहड़ी सीरीज प्रोड्यूस हुई यह जिहड़ियां लाइन्स प्रोड्यूस हुई अगेन ए लार्ज नंबर ऑफ दी लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं इहनूं असीं की कहांगे इट विल बी सेड एज दी फंड सीरीज। इलैक्ट्रॉन जो फ्रॉम ऑल दी एक्साइटेड स्टेट्स वो पहला किहदे च आ रहा फिफ्थ एनर्जी शैल दे विच
ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਈਲ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ, n1 = 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੰਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਆ ਦੇਖੋ, 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 9ਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਹਰੇਕ ਜੰਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਮਨ। ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। n1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2, ਕਿਉਂਕਿ n1 ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, n1 ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ n1 = ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ n1 2 ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। 3 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ that is ਪਾਸਟਨ ਸੀਰੀਜ਼, 4 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ that is ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼, 5th 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ that is ਪਾਸਟਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੋਰਸ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਬੋਹਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਕਸੈਸ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਕਸੈਸਸ ਆਫ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੋਹਰ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਦੀ line spectrum of hydrogen and hydrogen like species in a very simplified way। एक बड़े simple way ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ show ਕੀਤਾ ਵੀ how a line is produced in the spectrum, how different series of lines are produced in the spectrum। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ formation of different series of the lines in the spectrum। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ formation ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਤੇ PDF ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਊ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।